मैं आपको बार बार ये कहता रहूंगा, यदि कोई कहता है कि संसार से सब भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बिल्कुल झूठ बोलता है। सब बुराइयां खत्म हो जाएगी, बिल्कुल झूठ बोलता है। सब गरीबी दूर हो जाएगी, बिल्कुल झूठ बोलता है। यहां पर सबका एक संतुलन रहना आवश्यक है। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान भोजन, भोजन करिए तृपित हित लागी, जिमसो असन पचब जठरागी। तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, जठर अग्नि उसको पचा करके ठीक कर देती है। तो बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से मानव जीवन स्वस्थ और स्वस्थ जीवन, कल्याणमय जीवन, पूर्णता योग्य जीवन, परम आनंदमय जीवन कैसे, हमारे आचरण से। हमारा जो जीवन जीने की पद्धति है, भोजन करने की, सोने की, खाने की, उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, बस वो उत्तम हो गई तो सारा जीवन उत्तम हो गया। अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। इसलिए तो बंधुओं, ये बात आ गई कि अब हम जो रसोई में जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको बनाने की, सिद्ध करने की, पकाने की, अब उसमें अनेक अनेक प्रकार के नए नए टेक्निक लगा दिए गए हैं। और खट्टे में मीठा और मीठे में सीटा और सीटे में घसीटा, इस तरह के जो बनाए जा रहे हैं, स्वाद में तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन परिणाम में बहुत खराब है। इसलिए बंधुओं, मसालों की आवश्यकता केवल उपयोगिता के लिए होनी चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं, अधिकता नहीं। और इसको उसमें, उसको उसमें, उसको उसमें, उसको जीवन नष्ट करने का साधन है। बाकी तो जितने जितने मसालों की आवश्यकता, जितने तत्वों की आवश्यकता है, नमक है कि थोड़ी मात्रा में चटपटे के लिए मिर्ची है कि हल्दी, जीरा, धनिया है, अब उसमें आप एक से एक और मिला दिए, 17 प्रकार के मसाले मिला दिए। आप सोच रहे बहुत जोर का मजा आया, अरे मजा नहीं, सजा हो रही है। इसलिए बंधुओं, उस प्रक्रिया में अपने घर पर जो आप भोजन सिद्ध कर रहे हैं, उसको एक सीमित, आवश्यक और उपयोगी तत्वों के मिश्रण से ही तैयार करें। अब खाने की विधि है कि आप बैठ गए डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल की मुझे तो हिंदी भी नहीं आती है। डाइनिंग टेबल को क्या कहते हैं भाई हिंदी में? डाइनिंग टेबल, भोजन करने वाला मेज कहेंगे, और क्या कहेंगे? भोजन करने वाला मेज। बैठ गए पांव फैला के और दाब के स्वादिष्ट भोजन बना तो दाब के खाया। कितना खाया कि अब किसी कार्य करने की क्षमता तो जाने दो, बैठने की भी क्षमता नहीं, लेटने का मन करने लगा। यहां पर विचार करेंगे, कहा गया है हमारे पूर्वजों ने, और हमारे ग्रंथों में भी इस बात को दिया गया है। आयुर्वेद कहता है, आंखों में त्रिपला, दांत में नौन, पेट न भरिए चारों कोन। चारों कोन का मतलब पूरा पेट नहीं भरना चाहिए, कम से कम एक कोने को खाली रखो। 4 रोटी पचाने की, खाने की भूख आपको क्षमता है तो 3 ही खाइए। फिर देखिए बीमारी कैसे आएगी। आपका यंत्र, जो आप जितनी मशीनरी संसार में देख रहे हैं, ये कंप्यूटर, मोबाइल,
दूरदर्शन जितने भी प्रक्रिया उपग्रह से लेकर के नीचे तक, बंधुओं मैं आपको ये बात कह रहा हूं, उन वैज्ञानिकों तक के लिए मैं इस बात का चुनौती देता हूं कि इस शरीर की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। वो संपूर्ण इस शरीर में हो रहा है, आप नहीं जान पा रहे, वो अलग है। वो मोबाइल की प्रक्रिया भी इसमें है, उस उपग्रह की प्रक्रिया भी इसमें है, दूरदर्शन की प्रक्रिया भी इसमें है, सारी प्रक्रिया इस शरीर में हो रही है। उन प्रक्रियाओं को समझने के लिए उन्हीं लोगों को फिर हमारे यहां महात्मा कहा गया, संत कहा गया, सिद्ध कहा गया, साधु कहा गया, जिन लोगों ने अब उन्होंने पा लिया, आज भी यहां पर है इस भारत खंड पर। मैं भारत खंड की बात करूं ऐसा नहीं, पूरे भूमंडल पर है, पूरे भूमंडल पर वो लोग हैं, लेकिन उनको कोई हमारी तरह से शौक नहीं है कि भाई कुछ प्रचार किया जाए, हमारी तरह से उनकी कोई महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, जिज्ञासा नहीं है कि लोगों को बताने का प्रयास किया जाए। वो जानते हैं कि अगर आज राम राज्य होगा तो कल फिर से कोई दूसरा राज्य होगा, फिर दूसरा होगा तो तीसरा होगा। मैं आपको बार बार ये कहता रहूंगा, यदि कोई कहता है कि संसार से सब भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बिल्कुल झूठ बोलता है। सब बुराइयां खत्म हो जाएगी, बिल्कुल झूठ बोलता है। सब गरीबी दूर हो जाएगी, बिल्कुल झूठ बोलता है। यहां पर सबका एक संतुलन रहना आवश्यक है, परंतु हम बुराइयों में प्रवेश नहीं करेंगे या बुराइयां वाले हमारे में प्रवेश नहीं करेंगे। एक एक अपना अपना क्षेत्र होगा, अपनी अपनी कक्षा होगी। भाई कहां पर मालूम है भाई ये बुराइयों का क्षेत्र है, ये अच्छाई होगा। अभी क्या हो गया कि अच्छाई बुराई का सब घालमेल हो गया। यही है तकलीफ, निर्णयात्मक बुद्धि का न होना, निश्चयात्मक कार्यों का न होना, निश्चयात्मक निर्धारण न होना, यही है दुर्भाग्य। आधा इधर लटक गए, आधा इधर लटक गए। नीति भारती, विश्व भारती, अर्थ भारती, विश्व विनाश की ओर, अनेक टॉपिक, अनेक हमारे विषय हैं जिन पर हमने पुस्तक लिखी है या यहां हम इस पर बोल करके आपके सामने जो भी माध्यम उसके अनुसार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वहां पर आएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं कि मिश्रण वाली बात कि मालूम नहीं बुराई कहां भलाई कहां, यही है दुर्भाग्य। आप बताइए, हम आपको यदि पूछते हैं कि आप धार्मिक हैं या अधार्मिक, मैंने आज तक भारत में जितने लोग मिले, छोटे बड़े, बच्चे, ऊंचे नीचे, बुढ़े जवान जो भी, सबसे पूछा, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो यूं कह देता कि मैं भाई धार्मिक नहीं हूं, मैं तो अधार्मिक व्यक्ति हूं। सब कहते नहीं मैं तो बहुत धार्मिक हूं। यहां का बच्चा बच्चा धार्मिक है। इस भारत का, भारत सरकार, हमारा भारत, अरे इनमें यह भी साहस नहीं है कि ये यूं कह दे कि हम अधार्मिक हैं। ये वो है बीच में लटकने वाले, बीच में लटकाने वाले। ऐसे लोगों से मानवता दुखी है। मेरा अभिप्राय क्या है कहने का, यहां लोग कहते हैं, मेरे पास में कभी कभी कोई भी जो तुम्हारे विधानसभा के मेंबर सदस्य है या लोकसभा के सदस्य या राजनीति में कोई कहीं कहीं आकर के उनका परिचय, बड़ा मजा आता है उनको बताने में। जब आते हैं ना वो तो परिचय देंगे, भाई हम पूछेंगे भाई आपका परिचय किसी के साथ आए होंगे, तो वो परिचय में यूं नहीं कहेंगे कि भाई मैं मगन भाई फलाने का बेटा, वहां का किसान का बेटा, और वैसा नहीं। वो कहते हैं कि मारो नाम मगन भाई, हूँ फलानी संस्थानो अध्यक्ष हूँ और त्या 4 वर्ष पहला संस्था में काम કર્યો, ત્યાંનો સેક્રેટરી રહ્યો, અત્યારે હાલમાં હું બીજેપી નો एक शाखाનો अध्यक्ष हूँ। इतनी साहब उन्होंने डिग्री बदल डाली। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी दरबार सरकार, हम पूछते भाई ये काम, अरे आपने सोच है कि यहाँ क्या है कि धर्म निरपेक्ष है ना, हमारी सरकार क्या है, धर्म निरपेक्ष। हम जब पढ़े थे ना बंधुओं तो 3 हमको लिंग बताए गए थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक तीसरा हमको पढ़ाया गया था, उसको कहा था नपुंसक लिंग।
तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो बहुत कथाएं, बहुत कहानियां, बहुत सिस्टम, बहुत चर्चा पद्धति बताई गई, पर नपुंसक लिंग का कुछ बहुत नहीं बताया गया। ये सरकार है नपुंसक लिंग। कहो क्या हानि है कि ये देश, ये सरकार, ये भारत धार्मिक है? बोलो क्या तकलीफ है? धार्मिक होना पाप है? हमारे देश की सिद्धांत, हमारी सरकार धार्मिक होना पाप है? किसने कह दिया कि ऐसा संविधान? किसने बना दिया ऐसी प्रवृत्ति? किसने बना दी ऐसी पद्धति? और किसने कह दिया कि इसको हम स्वीकार करें? हम धार्मिक थे, धार्मिक हैं और धार्मिक रहेंगे। इसलिए बंधुओं, ये जो पद्धति है बीच में लटकाने वाली, बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम बात कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान। सनातन जीवन विज्ञान किस लिए हम बोल रहे हैं, किस पर आधारित कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हॉस्पिटल बंद करने की सामर्थ्य इसमें है। हम कह रहे हैं व्यक्ति को आजन्म निरोग रहने की इसमें कला है। हम कह रहे हैं कि बीमारी होगी ही नहीं। फिर भी और भी अनेक कारण हैं, चाल चलन है, अनेक प्राकृतिक, प्रारब्ध, दैविक, भौतिक, बहुत सारे कारण बनते हैं जिससे शारीरिक कुछ असुविधाएं उत्पन्न होती है। उनका भी सबका समाधान हो जाता है। तो आंख में त्रिफला, दांत में नौन, पेट न भरिए चारों कौन। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है कि आप पेट को कभी चारों कौन मत भरो। फिर देखो किस तरह का आपका इतना बढ़िया, चाहे जब कार्य करने की आपकी क्षमता, आपका उत्साह, आपका मनोबल सब बहुत अच्छा रहेगा। मस्तिष्क में कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई दिमाग में गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने आहार अपने स्वास्थ्य के लिए लिया है, स्वाद के लिए नहीं। तो बंधुओं, मैं इस पर जो थोड़ी दाएं बाएं जो चर्चा कर गया कि इसका बड़ा विज्ञान से संबंध है। हम जो आहार ले रहे हैं इसको संतुलित, सीमित, स्वच्छ, शुद्ध, सही मात्रा में यदि हम लेते हैं तो वह व्यक्ति बीमार नहीं होगा। हम विश्व को निरोग देखना चाहते हैं।